तमिलनाडु की थलापति सरकार का एक और ऐसा बड़ा फैसला जिसने पूरे पुलिस महकमे को ही हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु की थलापति सरकार ने अब एक और ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरे पुलिस स्टेशन में, पुलिस महकमे में, पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। आखिर अब ऐसा कौन सा कदम उठाया है मुख्यमंत्री थलापति विजय ने? पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, इस बार थलापति विजय ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा राहत मिलने जा रही है और इससे ना तो पुलिस वालों की कोई लापरवाही बरती जाएगी और ना ही भ्रष्टाचार को अंजाम देने दिया जाएगा। दरअसल इस बार मुख्यमंत्री थलापति विजय ने जो फैसला लिया है वो ये है कि अब हर एक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इससे आम जनता को क्या फायदा होगा और कैसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, तो इससे पूरे विस्तार से हम आपको समझाते हैं। देखिए, थलापति विजय का ये एक ऐसा फैसला है जिससे आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिलने जा रही है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी शिकायत को लेकर जाते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में, वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होती है। कई बार आप पुलिस थानों के चक्कर काटते रह जाते हैं लेकिन आपकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है और अगर आप इसकी शिकायत कहीं करने के लिए जाते भी हैं तो भी सुनवाई नहीं होती है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए थलापति विजय सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और ये सिर्फ इतना नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे पुलिस थानों में लगा दिए जाएंगे। सबसे अहम और गौर करने वाली बात तो ये है कि सीसीटीवी कैमरों की जो निगरानी है, जो एक्सेस है, वो मुख्यमंत्री के दफ्तर में होगी। यानी कि थलापति विजय अगर अपने दफ्तर में बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं, तो वहां से भी निगरानी करेंगे। उनकी आंखों के सामने हर एक पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस होगा। उनके जो दफ्तर में डिस्प्ले होगा, टीवी होगा, उसमें बकायदा वो देख सकते हैं कि कौन से पुलिस थाने में कौन सा पुलिसकर्मी जनता के साथ सहयोग कर रहा है और कौन लापरवाही बरत रहा है और कौन टेबल के नीचे से पैसे ऐंठ रहा है। इसी से आप समझिए कि आम जनता को अब इससे कितना ज्यादा फायदा होने जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा है। देखिए, अभी हाल ही में जो मामला सामने आया था जहां 10 साल की बच्चे के साथ किस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई थी, उस पूरे मामले में परिवार रो रो कर, बिलख बिलख कर न्याय की मांग कर रहा था। इस पूरे मामले में थलापति विजय ने खुद इस पूरे मामले को देखा और उन्होंने परिवार वालों से बात भी की। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बेटी को और परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो आराम से नहीं बैठने वाले हैं। इसी बीच जब आपको याद होगा, पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान भी एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसने हर किसी को गुस्से में लाया। वो ये था कि वर्दीधारी पुलिस अधिकारी किस तरीके से ब्रीफिंग के दौरान ठहाके लगाते हुए, हंसते हुए नजर आए थे। किस तरीके से वो हंस रहे थे मानो उनकी सभी संवेदनाएं खत्म हो गई हों और किस तरह से वो इस पूरे मामले को एक एंटरटेनमेंट के तौर पर परोसने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ये क्लिप वायरल होता है उसके बाद लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर सामने आता है। हालांकि ये भी हैरानी की बात है कि थलापति विजय, जिनके काम की इतनी ज्यादा सराहना और तारीफ हो रही है, उन्होंने अभी तक इन पुलिस अधिकारियों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब ऐसी लापरवाही सामने आती है, जब पुलिस अधिकारियों की, पुलिस कर्मियों के भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं, तब इन सभी चीजों पर लगाम लगाने के मकसद से थलापति विजय ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है कि प्रदेश के तमिलनाडु में जितने भी पुलिस थाने हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और न सिर्फ यहां पर सीसीटीवी कैमरे एक शो पीस बनकर रहेंगे, बल्कि इसका एक्सेस यानी कि इसकी पूरी निगरानी जो है मुख्यमंत्री के दफ्तर में होगी। यानी कि मुख्यमंत्री खुद अपने ऑफिस में बैठकर निगरानी कर सकते हैं। देखिए, लाइव सीसीटीवी फीड तमिलनाडु के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे जो है लगाना जरूरी होगा। और आपको ये भी याद दिला देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर एक समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया था कि जितने भी पुलिस थाने हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है। लेकिन आप अगर देखेंगे, सत्यता ये है कि कई राज्यों में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे ही नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता को
को भुगतना पड़ता है। आम जनता सिर्फ चक्कर काटते रह जाती है। कई बार वो इंसाफ पाने के लिए, एफआईआर लिखवाने के लिए घंटों घंटों कतारों में खड़ी रहती है, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पैसा बोलता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पुलिस वालों का मुंह बंद करवा देते हैं, और ऐसे में कौन पिसता है? तो वो आम जनता, वो गरीब लोग जो न्याय पाने की आस में सिर्फ पुलिस थानों के चक्कर लगाते रह जाते हैं। लेकिन थलापति विजय ने इस फैसले को लेकर साफ कर दिया है कि आप चाहे आम जनता हो, चाहे आप वीआईपी हो, यहां पर किसी की भी नहीं चलेगी। यहां चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ जो न्याय कहता है और जिसके जरिए आम जनता को न्याय मिल सकता है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये फैसला है, और ये एक ऐसा फैसला है जिससे बाकी राज्यों को भी सीख लेने की जरूरत है। देखिए, आप भी ये समझ रहे होंगे कि तमिलनाडु में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ही वहां के पूरे सिस्टम को बदलने में थलापति विजय लगे हुए हैं। जब से वो सत्तासीन हुए हैं तमिलनाडु में, तब से ही एक के बाद एक ऐसे बड़े फैसले ले रहे हैं जो दूसरे राज्य सरकारों के लिए एक नजीर पेश करता है। कहा जा रहा है कि ऐसे फैसलों पर अब बाकी राज्यों को भी गौर करना चाहिए, बीजेपी सरकारों को भी गौर करना चाहिए कि जनता के लिए कैसे काम किया जाता है। क्योंकि जब ये नेता सत्तासीन हो जाते हैं और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तब वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन थलापति विजय ने इससे बिल्कुल उलट किया है। अब तक वो फिल्म स्टार के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए थे, लेकिन अब देखिए वो अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अभिनेता से नेता बन चुके हैं, और जिस तरीके से बड़े पर्दे पर अभिनय करके लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे, अब ठीक इसी तरीके से जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा है तब से भी बड़े फैसले ले रहे हैं, और जनता इसकी सराहना भी कर रही है। और एक के बाद एक जिस तरीके के उनके फैसले हैं, वो ये बताता है कि प्रदेश में जो अब तक सिस्टम बिगड़ रहा था उसे ट्रैक पर लाने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था जो बेपटरी हो चुकी थी, उस व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए कितनी तेजी से काम किया जा रहा है। तो आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना जरूरी था ये कदम उठाना, पूरे सिस्टम को ट्रैक पर लाना तमिलनाडु में कितना जरूरी था। और अगर आप तमिलनाडु की जनता हैं, अगर आप तमिलनाडु के व्यूवर हैं, तो जरूर बताइएगा कि जिस तरीके का ये फैसला है कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी निगरानी जो है मुख्यमंत्री के दफ्तर से होगी, तो आप इसे किस रूप में देख रहे हैं और कितना ये जरूरी आपको लगता है, और इससे भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगेगी, कानून व्यवस्था पर कितना कंट्रोल होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।